हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 42वां पार्ट देखेंगे, जो रिवीजन क्लास है। आपके जेसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, अल्टीग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें बताना है कौन सा सही है। मार्क्सवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, तो ये मार्क्सवाद के सिद्धांत के बारे में गलत है। राज्य वर्ग जो है दमन का एक यंत्र है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार जो है राज्य सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्गों पर शासन किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। तो ये दूसरा आपका सही हो जा रहा है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया, तो ये गलत है। राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका दूसरा सिर्फ सही हो जा रहा है मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 इसमें से सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी और अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ये हाफमैन ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाफमैन ने कहा था कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कि लोक कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनिश्चित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। तो ये भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था? तो ये लियो स्ट्रॉस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैटिलन समाजशास्त्री ऐतिहासिक एवं शक्ति दृष्टिकोण का समर्थक था। ठीक है, और लियो स्ट्रॉस जो था ये दार्शनिक दृष्टिकोण का समर्थक था। ये दार्शनिक दृष्टिकोण का समर्थक था। और सेबाइन जो था, ठीक है, सेबाइन जो था ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ये समर्थक था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये समर्थक था। और ये जो कैटलिन था ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण का समर्थक था। ठीक है, और ये जैकोबसन जो था राजनीति शास्त्र की स्वायत्तता का समर्थक था। राजनीति शास्त्र की स्वायत्तता का समर्थक था। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है निम्न में से कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था? तो ये लियो स्ट्रॉस जो था ये दार्शनिक था, ये जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण का जो है समर्थन नहीं किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों का सही क्रम के अनुसार उसको लगाना है। तो सबसे पहले राज्य के विकास संबंधी कौन सा पहला चरण था? तो ये था आपका प्राच्य राज्य साम्राज्य, पहले स्थान पे था। ठीक है, प्राच्य साम्राज्य। और दूसरे स्थान पे आया था आपका, उसके बाद ग्रीक नगर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, राज्य को उसके बाद ग्रीक नगर राज्य कहा गया, तो तीसरा आ जाएगा दूसरे स्थान पे। उसके बाद आपका था रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तीसरे स्थान पे इसके पहला हो जाएगा। उसके बाद आया आपका सामंती राज्य। ठीक है, चौथे स्थान पे। उसके बाद राष्ट्र राज्य आया आपका सबसे अंतिम में। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 5 आपका कोड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी में आपका ये सही हो जाएगा। सबसे पहले प्राच्य राज्य, फिर ग्रीक राज्य, फिर रोमन, फिर प्राच्य आया, पहले ग्रीक आया, फिर रोमन आया, फिर सामंती आया, फिर राष्ट्र राज्य आया था। ठीक है, तो ये चरण आपके राज्य के विकास के संबंधी में आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया था किसने? तो ग्रोसियस ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रोसियस ने जो है बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया। और इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, दूसरे राज्यों के संबंध निश्चित करने में यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है तथा इसको अपनी इच्छा अनुसार संधि एवं विग्रह करने का अधिकार है। ठीक है, ये जो है ग्रोसियस ने बताया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था? बहुलवादी सिद्धांत का इसमें से कौन सा समर्थक नहीं था? तो जीन बोदा। ठीक है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं मेटलैंड, कोल, लिंडसे, पाल बाकर, एडी लिंडसे, दुर्खीम, मिस फॉलेट, बारकर, लास्की, ये सब जो है माने जाते हैं बहुलवादी
सिद्धांत के समर्थक में, ठीक है। लेकिन बोधा जो है बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था कब? तो फ्रांस के न्यायविदों के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। संप्रभुता शब्द राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल में ही प्रयुक्त होने लगे थे। इसके पूर्व जो है सर्वप्रथम देखा जाए तो 15वीं शताब्दी में फ्रांस के कुछ न्यायविदों ने इसका प्रयोग किया था और इनका कहना था कि फ्रांस का राजा संप्रभु है। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो बोधा ने किया था 1530 में, ठीक है। 1530 और 1596 के बीच में। और उन्होंने बोधा ने जो है अपनी ये ग्रंथ, अपनी पुस्तक दी 6 बुक्स कंसर्निंग दी रिपब्लिक जो 1576 में दिया था, उसमें ये प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 15वीं शताब्दी में फ्रांस के न्यायविदों द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है जिनबोधा के द्वारा जो है किया गया था। कब? तो 1976 में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो रूसो की सामान्य इच्छा में क्या क्या इससे संबंधित था? तो यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। पहला सही है आपका। राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है, रूसो के सामान्य इच्छा में ये भी है, तो बिल्कुल सही है। समाज एक जैविक इकाई है, तो ये भी है। यह सदैव सही इच्छा है, तो ये भी सही है। यानी रूसो की सामान्य इच्छा में ये जो चारों तत्व दिए हैं ये सभी सम्मिलित थे, तो यहाँ पे ये सभी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, यह किसका दृष्टिकोण है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना है। तो ये कैल्हन का कहना है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैल्हन ने लिखा था कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग या अर्ध की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी या तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये कैल्हन के द्वारा कहा गया था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लॉक ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं। तो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार को छोड़ देते हैं। ये लॉक के सामाजिक समझौते में कहा गया है, ठीक है। लॉक कहता है कि मनुष्य सामाजिक समझौते के द्वारा केवल प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने, उसे कार्यान्वित करने तथा भंग करने वाले को दंड देने के अधिकार का ही परित्याग करते हैं। अन्य जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं और उसके द्वारा राजनीतिक नियंत्रण को सीमित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो किसने किया है? तो जॉन राल्स ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राल्स ने जो है सामाजिक संविदा सिद्धांत को नए रूप से पुनर्जीवित किया था। उसने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए सामाजिक अनुबंधन की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए ऐसी मूल स्थिति की कल्पना की है जिसमें पृथक पृथक व्यक्ति जो है विवेकशीलता पूर्वक आज्ञा के पर्दे के पीछे बैठे हैं, उनका ये विचार था, ठीक है, सामाजिक संविदा के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ स्वतंत्रता की रक्षक है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कौन सी स्थितियाँ स्वतंत्रता की रक्षक हैं? तो ये एक लिखित संविधान बिल्कुल सही है। निर्वाचन में सतर्कता ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार पत्र ये आपका सही हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन की सतर्कता ये सही होगा। ये लिखित संविधान ये स्वतंत्रता के रक्षक नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जा रहा है, 2, 3, 4, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला है आपका आदर्श कानून, दूसरा है आपका विशेषाधिकार का अंत, तीसरा है आपका लोकतंत्रीय शासन, चौथा है आपका मौलिक अधिकार, पांचवा है आपका
स्वतंत्र न्यायालय, छठवां है आपका सतत जागरूकता, सातवां है आर्थिक न्याय, आठवां है जो है स्वतंत्र प्रेस। ठीक है, तो ये सभी जो है स्वतंत्रता के रक्षक माने जाते हैं, ये सभी स्वतंत्रता के रक्षक माने जाते हैं। और एक लिखित संविधान ये स्वतंत्रता के रक्षक का सूचक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रीडमैन का विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को उसके सहचर कुछ करने या न करने के लिए विवश न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थक था? असमानता का समर्थन कौन करता था? तो अरस्तू करता था। ठीक है, अरस्तू जो है दासों को संपत्ति एवं नागरिकता से वंचित करके जो है असमानता का समर्थन करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, यह मान्यता कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, ये संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये समानता के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस समानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, ये गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राकृतिक न्याय को प्राकृतिक कानून की धारणा से जोड़ते हैं कुछ लेखक, जो प्राचीन स्टोइक दर्शन से आरंभ हुई थी और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया। तो नैसर्गिक न्याय का विचार किसके द्वारा निरूपित किया गया था? तो स्टोइक्स के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? सामाजिक अधिकार नहीं है, तो मत देने का अधिकार ये सामाजिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तो ये मत देने का जो ये अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सभी जो है सामाजिक अधिकार हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया? प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया, तो सिजविक ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के जो समर्थक थे उसमें हॉब्स, लॉक, टॉमस पेन, वाल्ट वेयर, मिल्टन, स्पेंसर, एडम स्मिथ, नाजिक, ये सभी जो है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था, लेकिन सिजविक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? तो ये बेंथम ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बेंथम ने कानूनी अधिकारों का समर्थन किया था और प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई थी। उसके अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समाज की मीमांसा ने मार्क्स वर्ग को ही मुख्य इकाई मानता है। पहला वर्ग संगठन का आधार है उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान, और वर्ग संगठन के अपने सिद्धांत में मार्क्स मुख्य रूप से दो ऐसे वर्गों की कल्पना करता है जो आधुनिक समाज में सक्रिय राजनीतिक इकाई हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है, तो किसमें खोजता है? तो जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में जो है कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद समर्थन करता है, तो समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो, उसका समर्थन करता है। पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी होने के कारण जो है समाजवाद भूमि और उद्योग पर वैयक्तिक स्वामित्व के अंत की मांग करता है और उत्पादन के समस्त साधनों पर जो है सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया गया है, एक तरफ लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसको मिलान करना है। तो जॉन लॉक की कौन सी बुक थी इसमें? तो ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है, तो ए में आपका चौथा सही हो जाएगा। और ग्राहम वालास का कौन सा पुस्तक था? तो ग्राहम वालास का था आपका ग्रेट सोसाइटीज़, ठीक है, बी में आपका पहला सही हो जाएगा। और एलेक्स डी टाकविले की कौन सी पुस्तक थी? तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका, तो आपका सी में पांचवा सही हो जा रहा है। मिस एम.पी. फॉलेट का कौन सा बुक था? तो द न्यू स्टेट था इनका, द न्यू स्टेट, यानी डी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। और एंटोनियो ग्राम्सी का कौन सी पुस्तक थी? तो प्रिजन नोटबुक था, ठीक है, ई में आपका 3 सही हो जाएगा। तो 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? 4 1 5 2 3, तो कोड नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो सांप्रदायिक सद्भाव संघ ये उनके रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी का ग्राम उद्योग संघ और तालीमी संघ एवं गोरक्षा संघ उनके रचनात्मक का ये सब अंग माने जाते थे, और ये सांप्रदायिक सद्भाव ये अंग नहीं था, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था? तो गांधी जी के स्वशासन से क्या अभिप्राय था? तो स्थानीय स्वशासन था, ठीक है। गांधी के अनुसार स्वराज से तात्पर्य आत्मशासन या संख्या प्रजातंत्र है। उनका मानना था कि छोटे ग्राम समुदायों पर आधारित राज्य व्यवस्था ही सच्चा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को नियमित करने के योग्य है और जनशक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार है। तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन पर पुरजोर किया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक था? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक कौन था? तो मिराब्यू, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। प्रतिनिधित्व में मतदाता उम्मीदवारों को व्यवसाय के आधार पर चुनते हैं। मिराब्यू हो गए, सेज, डुगवी, कोल, ये सभी जो है इसके समर्थक थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं है? वाम दलों की विशेषता नहीं है, तो राष्ट्रवाद, ठीक है। वाम दल चूंकि अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं इसलिए वे राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, और वाम दल आर्थिक और सामाजिक समानता पर विशेष बल देते हैं तथा सुधारों में विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था? दलविहीन प्रजातंत्र का सुझाव किसने दिया था? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र के क्रियान्वयन में जो दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनसे बचने के लिए लोकतंत्र के जिस अन्य प्रकार का प्रतिपादन किया गया है उसे दलविहीन लोकतंत्र कहते हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र की ज़बरदस्त वकालत की थी, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
30वां नंबर क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना है? तो ये सभी माना है, वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लुसियन पाई और भी इनके समर्थक थे, ला माइनर, बीनर, लिपसेट, ये सभी जो थे ऐतिहासिक संकट राजनीतिक दलों की उत्पत्ति में हमेशा अग्रणी रहे हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक संकटों को जो है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति में जो है प्रमुख माना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रकार के संकट इन्होंने बताए थे, वैधता की संकट, सहयोगिता की संकट और प्रादेशिक या एकीकरण की संकट। ठीक है, तो ये तीनों इन्होंने माना था, लेकिन ये चौथा आपका सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है? दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य किसने कहा है? तो फाइनर ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइनर ने जो है दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य तथा विधायिका का तीसरा सदन कहा है। ठीक है, विधायिका का तीसरा सदन भी कहा है किसको? दबाव समूह को फाइनर ने ही कहा है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है, तो किसके द्वारा? तो ये बहुलवादियों के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुलवादियों ने समाज में संप्रभुता संपन्न राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समूहों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर के जो है उसके समकक्ष होने चाहिए और समाज का संगठन संघात्मक होना चाहिए, ऐसा बताया था बहुलवादियों ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।